हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में राम कथा चैप्टर नंबर 1 अवधपुरी में राम आधा ख़त्म कर दिया था। तो अभी हम उस चैप्टर को कंटिन्यू रखते हैं और पढ़ते ही जाते हैं, ठीक है। उनकी मनोकामना पूरी हुई तो जब राजा दशरथ के तीनों रानियों के संतानें हो गए तो हमने क्या पढ़ा था कि राजा दशरथ को एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं है। लेकिन उसके बाद उनके जो गुरु थे महर्षि मुनि, तो उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने उनको एक यज्ञ बताया जिसका नाम था पुत्रेष्ट यज्ञ। और तीनों रानियों के संतान हो गए, जैसे कि कौशल्या ने राम को जन्म दिया, सुमित्रा ने शत्रुघ्न लक्ष्मण को जन्म दिया और कैकेयी ने भरत को जन्म दिया, ठीक है। उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हो गई, तो वो सब उनकी प्रजा में जितने भी लोग थे वो प्रसन्न हो गए कि उनकी जारी जो परेशानी थी राजा दशरथ की वो चली गई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया। तो वहाँ पर एक समारोह ऐसे नहीं बोलते, एक समारोह ऐसे एक धूमधाम से उसको बनाया गया, ठीक है। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, तो उन्होंने सबको सम्मान दिया, कपड़े दिए, अनाज दिए और धन देकर विदा किया, ठीक है। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। तो वो चारों राजकुमार कौन कौन थे? तो आपको ये पूछ सकता है कि वो चारों राजकुमार कौन कौन थे। तो आप लिखेंगे कि लक्ष्मण, शत्रुघ्न एंड भरत, और भरत। वे बहुत सुंदर थे। सुदर्शन मतलब बहुत ही सुंदर थे। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते। मतलब वो साथ खेलने निकलते थे तो उनको लोग देखते रह जाते थे, ठीक है। उसके बाद उनकी आंखें उनसे हटती नहीं थी। चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। तो उन चारों भाइयों में बहुत ही प्रेम था। वो बहुत ही प्रेम से रुकते थे, ठीक है। वो बहुत ही प्रेम से रुकते थे और वहाँ पर खुशी छा गई थी, ठीक है। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। जो तीनों भाई थे वो उनमें से बड़ा भाई कौन था? जो चारों भाई थे उनमें से सबसे बड़ा था राम। तो हमारे राम जी जो थे वो राम जी की आज्ञा सब मानते थे। खेलकूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते थे। भारत शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी होती थी। तो राम और लक्ष्मण की एक जोड़ी होती थी और भरत एक शत्रुघ्न की जोड़ी होती थी। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। तो वो बात पढ़ने के लिए पढ़ाई करने के लिए उनको बाहर भेजा गया धीरे धीरे, ठीक है। धीरे धीरे जैसे ही वो बढ़ते गए उनको शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों के ज्ञान अर्जित किया। शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्रों को पढ़ा, शास्त्र विद्या सीखी सब। और चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि थे। उनको बहुत ही बुद्धि थे, बहुत ही तेज थे पढ़ने लिखने में। ऐसे सब जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। पारंगत तेज हो गए, जल्दी सीखने लगे। राम इसमें वही थे, वो सबसे अच्छा ये सब पूरा जल्दी और सबसे अच्छा ये सब जो विद्या सीख गए, ये
राम सबसे अधिक प्रिय थे। तो जो राजा दशरथ थे उनको सब अधिक प्रिय कौन थे? तो उनको अधिक प्रिय राम थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण। ज्येष्ठ पुत्र मतलब उनके जो ज्येष्ठ पुत्र मतलब उनके जो वो मतलब बहुत ही उनको वो पसंद करते थे, ठीक है। और इन मानवीय गुण के कारण भी, ठीक है। तो आपका ये वाला पेज खत्म हो गया। हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज क्या है? राजकुमार कुछ और बड़े हुए। तो राजकुमार और थोड़ा सा बड़े हो गए। तो जैसे जैसे ही हम हमारी उम्र बीती जाती है तो हम बड़े बड़े होते होते जाते हैं। अपनी संतानों के लिए संयोज्य हुए। परिजनों में चर्चा पहले से हुई रही थी, बाद में पुरोहित इसमें शामिल करा गया। अयोध्या का राजमहल एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी। तो वहाँ पर चर्चा चल रहा था कि बड़ा हो गए ये सब, मतलब बड़े होने की जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे, ऐसी भी एक टेंशन होती है ना। मतलब पढ़ाई तो उन्होंने कर दी थी, मतलब और कुछ टेंशन भी उन्होंने उस टेंशन पे चर्चा की है। टेंशन तो नहीं, मतलब एक चर्चा करते थे। और बाद में पुरोहित में इसमें सब अयोध्या का एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी। गण मंत्र। तभी एक द्वारपाल घबरा हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधार रहे हैं। तो उनके राज दरबार में एक कौन था, मतलब एक द्वारपाल, मतलब उनके एक लोग प्रजा के एक लोग ने बोला कि मतलब घबरा कर बोला, मतलब सूचना दी, मतलब बताया कि महर्षि विश्वामित्र पधार रहे हैं। इधर ही बोलते महर्षि विश्वामित्र पधार रहे हैं। आपने फिल्म में देखा होगा कि ऐसे बोलते होते हैं, ठीक है, वैसे वो बोल रहे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। तो वो खड़े क्यों हो गए? क्योंकि महाराज दशरथ उनको बहुत मानते थे। महर्षि की अगवानी करना उन्हें लेकर दरबार में आया। उन्हें देखकर दरबार में आए विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया था। तो उनको आसन दिया गया बैठने के लिए। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे। तो विश्वामित्र एक राजा थे, अभी राजा नहीं है। उन्होंने अभी वो राजा नहीं है, बहुत बड़े और बलशाली थे तब, अभी भी वो है। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया। संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल चले गए। वही उन्होंने अपना आश्रम बनाया। उन्होंने एक वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, जो राजा लोग वहाँ हिमालय ये सब में चले जाते हैं, ओके, एक वर्ड बोलते वो याद नहीं आ रहा है। तो आपको अगर याद आया तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, ठीक है। जंगल चले गए। तो वो जंगल चले गए, ठीक है। फिर राजा के बाद उन्होंने जंगल चले गए, ठीक है। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो जैसे ही महर्षि का स्वागत हो गया तो महाराज दशरथ ने महर्षि को कहा कि आज्ञा दे। मतलब उनको वो बहुत मानते थे ना, तो उन्होंने कहा आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा। तो उन्होंने क्या कहा, मतलब राजा दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र से कहा कि आप जो बोलेंगे, आप जो आज्ञा देंगे उसका हम अच्छे से पालन करेंगे राजन। तो राजा दशरथ को वो एक प्यार से नाम, जैसे कि किसी का प्यार से नाम नहीं देते, अगर पूजा ये सब
किसी का, तो वैसे ही वो राजन देते थे। ठीक है, राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि राजन, मैं जो आपको मांगने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा कठिन होगा, आप आज्ञा दीजिए। तो मतलब महाराज दशरथ ने कहा कि आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ। मतलब वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, आज्ञा का पालन करने के लिए बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। मतलब मैं आपका आज्ञा का पालन करूंगा और बिल्कुल उसका अपमान नहीं करूंगा उस आज्ञा का। ठीक है, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूँ। तो वो एक सिद्धि के लिए यज्ञ कर रहे थे। तो अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, मतलब वो अनुष्ठान पूरा लगभग हो गया है, लेकिन दो राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है। तो अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया। तो क्या कहा कि महर्षि जो विश्वामित्र थे वो बोले कि मैं एक सिद्धि यज्ञ कर रहा हूँ, लगभग अनुष्ठान पूरा हो गया है, लेकिन मेरे को दो राक्षस उसमें बाधा डाल रहे, मतलब उसमें आ रहे, तो उनको परेशानी हो रही है वो यज्ञ करने के लिए। तो उनको मारने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत थी। तो वो कौन थे? तो वो राम थे। कौन? उनके ज्येष्ठ पुत्र। तो विश्वामित्र ने कहा, दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। तो दशरथ पे जैसे मतलब उनको बिजली गिर पड़ी, क्योंकि वो उनके ज्येष्ठ पुत्र थे। तो वो घबरा रहे थे कि अगर मैं भेजूँगा वो कुछ हो गया, मतलब ऐसे वैसे कुछ थोड़ा सा सोचो। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम को मांग लेंगे। तो उनको ये उम्मीद ही नहीं थी कि जो मुनिवर राम को मांगेंगे। ठीक है, उनके ज्येष्ठ विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। विश्वामित्र जो थे वो दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए ही मांग रहा हूँ। तो वो बोले कि महर्षि विश्वामित्र बोले कि मैं राम को सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही मांग रहा हूँ। यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। तो जो यज्ञ था वो 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। तो वो तब तक अपने उनके ज्येष्ठ पुत्र, कौन? महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम को मांग रहे थे। महाराज दशरथ दुखी हो गए। वो दुखी हो गए, पुत्र वियोग का आशंका से कांप उठा। दरबार में सन्नाटा छा गया, मतलब वो चारों तरफ सन्नाटा छा गया और दशरथ चुप हो गए। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। तो वो सब मंत्री सब थे वो चिंतित थे बट चुप थे। महर्षि विशेष शांत थे। महर्षि जो विशेष थे वो शांत थे। इतने में दशरथ काम कर बेहोश हो गए। तो दशरथ जो थे वो काम कर बेहोश हो गए। होश आया तो डरने उन्हें फिर जकड़ दिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े, संज्ञा शून्य पड़े रहे। मतलब वो बोल रहा है कि जो महाराज दशरथ थे टेंशन में आ गए कि क्या मेरे को मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम को महर्षि विश्वामित्र के हाथ में देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनके वो ज्येष्ठ पुत्र थे ना, मतलब उनको बहुत ही वो पसंद करते थे। उनके वो मतलब उनको उनका महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। तो महर्षि विश्वामित्र इतने में उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार संसकीत मतलब एक विशेषण वर्ड है। संसकीत हो गया था पूरा किसी अनिष्ट की आकाश से। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद
में संबंध में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि विशेष चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। तो जो मुनि विशेष थे वो चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए और थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की कि महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस मायावी है। तो जो उन्होंने कहा, तो वो अपने आप को संभालते हुए कंट्रोल करते हुए कहे कि मेरा राम तो अभी तक 16 वर्ष का भी नहीं हुआ, वो राक्षस से कैसे लड़ेगा? वो राक्षस मायावी है, राक्षस बहुत ही पावरफुल से, वह उनका वह उनका छल कपट कैसे समझेगा? उनकी जो चाल थी वो सब कैसे समझेगा? वो उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं, मैं स्वयं आपके साथ चलूं, राक्षसों के युद्ध करूं। तो महर्षि विशेष मित्रों के जो आज्ञा पर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप मेरे दरबार को ले जाइए, मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम को मत ले जाइए, मैं आपके साथ खुद चलूँगा, स्वयं चलूँगा, युद्ध करूँगा। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे, वो बहुत ही क्रोधित हो गए थे, पर उससे व्यक्त नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वो व्यक्त नहीं किया, उनको निकालने नहीं। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे, उनको अपने यज्ञ के नियम थे। अनुष्ठान अधूरा रह जाता, वो जो अनुष्ठान था वो अधूरा। मैं राम के बिना नहीं रह सकता। तो मैं राम के बिना नहीं रह सकता, वो किसने कहा? वो राजा दशरथ ने कहा कि मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। वो एक पल के लिए भी वहाँ पर राम को बिना राम के बिना वो नहीं रह सकते हैं। सॉरी, थोड़ा सा। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले। तो उन्होंने कहा कि आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग ले, उसे मत ले जाइए। तो उन्होंने कहा कि उसे मत ले जाइए, मैं राम को नहीं दूंगा। तो उन्होंने महर्षि विश्वामित्र को क्या कहा था कि वो उनके आज्ञा का जो भी देंगे वो आज्ञा, तो उसको पालन करेंगे। लेकिन उन्होंने लास्ट में उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया और कहा कि मैं राम को आपके हवाले नहीं दे सकता। अब उन्होंने कहा कि मैं आप राम को छोड़कर और जो चाहे मांग ले, वह मेरी बुढ़ापा की संतान है। तो वो उनके बुढ़ापे की संतान है, बहुत प्रेम करता हूँ, वो उसे बहुत ही प्रेम करते हैं। ठीक है। महर्षि का क्रोध भभक उठा, उन्होंने भभक उठा क्या, वो जग कर दिए। दरबार मंत्रण और त्रिशमणि सकते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं। तो वो उन्होंने कहा, महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि आप रघुकुल की रीति को तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप वचन देके ऐसे पीछे नहीं हट सकते हैं, यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों को सहन कर सकता हूँ था, लेकिन मैंने संन्यास ले लिया हूँ। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊँगा। तो उन्होंने बहुत ही वो गुस्से हो गए और उन्होंने कहा कि आप ऐसे रघुकुल की रीति को तोड़ नहीं सकते हैं। आप ऐसे
आपको और देना ही पड़ेगा। वो बोले कि मैं भी सारे राक्षसों को मार सकता था, लेकिन वह संन्यास ले चुके थे, ठीक है, इसीलिए। और उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे को नहीं देंगे तो मैं राम को मेरे हवाले नहीं करेंगे तो मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा, ठीक है। बात बिगड़ती बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। तो वो जो जब बात बिगड़ती गई तो तब मुनि वशिष्ठ आगे आए, महाराज दशरथ को समझाया। उन्होंने महाराज दशरथ को समझाया कि राम की शक्ति के बारे में। तो महाराज दशरथ को समझाया कि राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाले लाभ के बारे में। मतलब अगर महर्षि विशेष राजकुमार राम रहेंगे तो उनका लाभ उनको वो समझाने की, मतलब राजन को, मतलब कौन, महर्षि विश्वामित्र के महर्षि विश्वामित्र राजन बुलाते थे राजा दशरथ को, राजन को समझाने की कोशिश की कि वह राम को किसके हवाले कर दे, वो राम को, सॉरी थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था, वो राम को महर्षि विश्वामित्र के हवाले कर दे। उन्होंने समझाया उसको, राजन आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। तो फिर महर्षि विश्वामित्र ने कहा, उसने कहा, किसने, उनके जो गुरु थे, मतलब मुनि जो उनके जो मुनि थे, वशिष्ठ मुनि थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है राजन, आपको अपना वचन पूरा करना पड़ेगा। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि राजन, आपको अपना वचन पूरा करना पड़ेगा, चाहिए। रघुकुल की रीति यही है कि वचन को पूरा करना, ये रघुकुल की एक रीति है। प्राण देकर भी, मतलब प्राण देकर की, मतलब आप वचन के लिए प्राण भी दे सकते हो, लेकिन वो वचन तोड़ना नहीं चाहिए। आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है, जो आपके पूर्वजों ने थे वो भी वचन निभाया है। आप राम की चिंता ना करें। तो उन्होंने कहा, राम की चिंता ना करें, महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो महर्षि के होते हुए उनका कोई नहीं बिगाड़ सकता है, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, तो उन्होंने कम हुई उनकी चिंता, पर मन अभी खिन्न था। खिन्न मतलब टेंशन बड़ा था। पुत्र विजोह का दुख सभी तक भारी पड़ रहा था। गुरु विशेष ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है, तपस्वी है। तो उन्होंने महाराज को समझाया कि वो जो महर्षि विश्वामित्र है वो सिद्धि पुरुष है, तपस्वी है, उनके गुप्त विद्याओं के जानकार हैं। वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। तो वो राम के बारे में कुछ सोचकर ही यहाँ पर आए हैं, मतलब कुछ सोचकर ही यहाँ पर आए हैं, ठीक है। राम उनसे अनेक नई विद्या सीख सकेगा। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दीजिए। तो जो उनके विशेष मुनि थे, तो उन्होंने समझाया महाराज को कि वो राम को जाने दें, और वो उनको कोई भी, मतलब उनका राम का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जो विश्वामित्र है, और वो कुछ नई विद्या भी सीख सकते हैं अगर वो महर्षि विश्वामित्र के रहेंगे, ठीक है। राम को उन्होंने सौंप दिया। तो फाइन मतलब आखिरकार उन्होंने राजन जो थे, मतलब राजा दशरथ जो थे, वो राम को उन्हें सौंप दिया। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली। तो मुनि वशिष्ठ की बात उन्होंने स्वीकार कर ली, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। तो देखिए, मतलब उन्होंने, मतलब
एक आज्ञा जो महर्षि विश्वामित्र ने दिया तो वो उन्होंने पूरा अभी कर दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी उनकी एक शर्त थी कि राम के साथ लक्ष्मण भी जाएगा। कौन जाएगा? लक्ष्मण भी जाएगा, ठीक है। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। तो वो तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाई ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, सिर झुकाकर आदर सहित। तो आदर सहित कर दिया और वो चल पड़े। किस महर्षि विश्वामित्र के मतलब चल दे रहे। इसकी सूचना माता कौशल्या की दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के साथ नितिन गंभीर माहौल था। स्वर्गस्थान हुआ, मतलब वो बताया गया, बहुत सारे भावुक थे। तो इतना ही है। लास्ट पैराग्राफ उसके डिस्क्राइब किया गया है कि वो कितने दुख थे, क्या हुआ, ऐसे। तो इस चैप्टर में हमने बहुत कुछ पढ़ा है राम के बारे में और दशरथ, महर्षि विश्वामित्र। तो अभी इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम और एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।